क्या आप जानते हैं आप अपने पिछले जन्म में क्या थे? कुंडली में बनने वाले ग्रह योग, जो योग भी होते हैं और दुर्योग भी, बता सकते हैं कि आपका पिछला जन्म कैसा था। आपके इस वर्तमान जीवन की कुंडली में छुपा है उस बात का गहरा राज। आज मैं आपकी कुंडली के 3 ऐसे गुप्त योगों के बारे में बताऊंगा जो ये आपको बता देगा कि आपका अतीत क्या था। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारा पूर्व जन्म, हम सब के मन में ये जिज्ञासा रहती है। हम ये जानना चाहते हैं कि कैसा रहा होगा हमारा पूर्व जन्म। अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं तो सीधी सी बात है, हम पूर्व जन्म को भी मानते हैं। हम सनातन धर्म को मानते हैं, गीता को मानते हैं, तो ये हमें पता है कि हमारी ये जो आत्मा है ये कभी मरती नहीं है। जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे ग्रह योग, क्योंकि ये जो हमारी आज की जन्म कुंडली है, असल में देखा जाए तो ये हमारे पूर्वजन्म के कर्मों का लेखा जोखा है। तो सीधी सी बात है कि जब हमारे पूर्वजन्म के कर्मों का लेखा जोखा है तो कहीं ना कहीं पूर्वजन्म के ऐसे राज भी होंगे जो इस बात की ओर इशारा करे कि हम पूर्वजन्म में आखिर थे क्या। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आज वैसे तो मैं आपके सम्मुख 3 ऐसे सूत्र ले आया हूं जो प्रामाणिक हैं और जो ये बताते हैं कि ये जातक पूर्व जन्म में ऐसा ही कुछ था। चलिए मैं चर्चा करता हूं तीनों योग ये कौन कौन से हैं, पुरुषों की कुंडली में और स्त्रियों की कुंडली में। स्त्रियों की कुंडली में कौन कौन से योग क्या बताते हैं और पुरुषों की कुंडली में ये योग क्या बताते हैं। सबसे पहली बात आती है चंद्रमा और मंगल की। जन्म कुंडली के 5वें भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो तो इसे शास्त्रों में वर्णित है कि यह जातक पूर्वजन्म में योद्धा या सेनापति था। निसंदेह अगर हम पीछे चले जाएं 200-400 साल पहले, 200-300 साल पहले, तो योद्धा, सेनापति इत्यादि होते थे, अब नहीं होते। लेकिन क्या जरूरी है कि हमारी जो ये आत्मा है वो 200 साल के बाद सीधे अभी इस शरीर में आई है? कई बार कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो जिनके लिए ऐसा उपयुक्त शरीर, परिवार नहीं मिल पाता। लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा जाए तो नियम तो यही कहता है कि मरने के तुरंत बाद फिर शरीर मिल जाता है, फिर से जन्म के लिए आपको गर्भ मिल जाता है। तो इसका क्या मतलब योद्धा और सेनापति? प्रिय दर्शकों, इसके लिए जो नवीनतम ज्योतिषी हुए हैं उन्होंने अपना इस पर मत रखा है कि देखिए, पुराने ग्रंथों से जब आप इन सूत्रों को समझने का प्रयत्न करेंगे तो वो पुरानी बातें ही कहेंगे। जाहिर सी बात है, आज भी ज्योतिषीय ग्रंथों में लखपति बनने का योग है। एक आम से आम व्यक्ति आज के समय में लखपति है, तो कहने का तात्पर्य अब उसी लखपति को हम करोड़पति और अरबपति के रूप में देखेंगे। बदलते वक्त के साथ रुपए का मूल्य अब जिस तरह से बदलेगा हम उसको देखेंगे। तो जिनकी कुंडली में, कुंडली के पंचम में चंद्र मंगल की युति हो, जब ये कह रहा है कि ऐसा जातक योद्धा या सेनापति था, योद्धा और सेनापति का काम क्या है? अगर हम मान लें कि आपका जन्म पिछले 100 साल के बाद पुनः दोबारा हुआ है, तो 100 साल की स्थितियों पर जरा गौर करते हैं। तो योद्धा का काम युद्ध करना, सेनापति का काम संचालित करना, नेतृत्व करना। इसका मतलब पूर्वजन्म में आप किसी ऐसे जगह में रहे हैं, ऐसा कार्य किए हैं जहां लोगों का नेतृत्व आपने किया है, लोगों के लिए आपने फाइट किया है, लोगों के लिए आप लड़े हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए आपने काम किया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 9वें भाव में, भाग्य भाव में गुरु और सूर्य की युति हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा जातक पूर्वजन्म में बेहद धर्मपारायण राजा था। आज के इस परिवेश में अगर हम इस बात को कहें तो राजा न कहकर के ये कहेंगे कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो सकता है, कोई धर्मपारायण ऐसा व्यक्ति हो सकता है। भाई, अंबानी अडानी भी तो मर रहे हैं, तो फिर तो जन्म लेंगे वो।
तो उन्होंने कुछ अच्छा भी किया होगा। अब आप रतन टाटा के लिए तो ये कहेंगे ना कि वो अच्छा काम करके गए हैं, तो फिर तो वो जन्म लेंगे। तो जन्म कुंडली के जब नवम भाव में गुरु और सूर्य की युति दिखाई पड़े तो ये इसी बात की सूचना है कि ऐसा जातक पूर्व जन्म में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति रहा है, बेहद धर्मपारायण रहा है, लोगों के लिए काम किया। राजा, राजा शब्द का अर्थ केवल भोग करता तो नहीं कह सकते, धनवान रहा है, सुखी रहा है और धर्मपारायण। तो धर्मपारायण का अर्थ ही यही होता है कि अपने कर्तव्य का पालन करने वाला, यानी इसने औरों की मदद की है, लोगों की रक्षा की है। तो जन्म कुंडली के नवम भाव में गुरु सूर्य की युति आप जरा गौर करिए, बहुत ध्यान से सुनने और समझने का भी प्रयत्न करिए। भाई ये कैसे पता चले कि ऐसा जातक पूर्व जन्म में कोई धर्मपारायण व्यक्ति था? हम कैसे मान लें? हम कैसे मान लें? हमारे पास क्या तर्क है, क्या प्रमाण है? बिल्कुल है। जिनकी कुंडली के नवम भाव में गुरु और सूर्य की युति हो, ऐसे लोगों से आप एक बार मिल के देखिए। वो राजा हो न हो, ऐसे तो होंगे ही होंगे, क्योंकि नवम में गुरु सूर्य की युति हो तो ऐसा जब तक उच्च कोटि का शिक्षक, बुद्धिमान और धनवान इत्यादि तो सब होता ही है। तो जब पूर्व जन्म में धर्म पारायण रहा है तो उसके किए कर्मों का फल इस जन्म में उसको मिलता रहेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि कुंडली क्या है, तो पूर्व जन्म का ही सीधा आईना है। तो पूर्व जन्म में जब अच्छे कर्म किए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि पूर्व जन्म में धर्म पारायण राजा था, धर्मज्ञ था, धर्म को मानने वाला वेदज्ञ शास्त्रज्ञ था और इस जन्म में आकर के काटना शुरू कर दे। ऐसा भी नहीं करेगा वो। तो ऐसी स्थिति में जिनकी कुंडली में गुरु सूर्य की युति हो, आप आजमा सकते हैं। ये मैंने जब इस सिद्धांत को पढ़ा तो पहले दिमाग में प्रश्न मेरे भी तो उठता है कि भाई इसको मैं किस तरह से सिद्ध कर सकता हूं, क्या ये सही माना जा सकता है? तो जरा गौर करिए कि आज के परिवेश में अगर कुंडली में ऐसे योग दिखाई पड़ते हैं तो घटित हो रहा है कि बिल्कुल निसंदेह व्यक्ति कोई अच्छा कार्य किया है, धर्म का कार्य किया है और धर्मपारायण ही था। फलतः इस जन्म में भी उसको धनवान इत्यादि सारी चीजें प्राप्त होंगी, सब सुख मिलेगा, धर्म को मानने वाला होगा, उच्च कोटि का पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, अच्छे परिवार में उसको जन्म मिलेगा, ये सब कुछ उसको मिलेगा। अगला सूत्र सुनिए, जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनि केतु की युति हो तो ज्योतिष शास्त्र में इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक पूर्व जन्म में कोई तपस्वी साधु था। अब आप मुझसे पूछिए कि कैसे आप कह सकते हैं कि पूर्व जन्म का कोई तपस्वी साधु था? ये एक प्रश्न दिमाग को कचोटता है, ये बात मन को कचोटता है कि मान लिया जाए, इस सिद्धांत को मुझे सिद्ध नहीं करना, जन्म कुंडली में शनि केतु की युति हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा जातक वैरागी प्रवृत्ति का होता है और इस जन्म में भी होता है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये होता है और उसमें कहीं कोई दो मत ही नहीं है। ये सिद्ध नहीं करना, ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक सवाल खड़ा हो जाता है जो मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है, जो ज्योतिषी अगर आप रिसर्च करते हो तो ये प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए मेरे मन में कि मान लिया जाए कि आप कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में कोई तपस्वी था, कोई योगी था, कोई साधु था और इस जन्म में कोई पैंट पहने हुए व्यक्ति, कोई ऐसे घर में पैदा व्यक्ति जो माता पिता हो सकते हैं उसके व्यापारी हो, बड़े अच्छे पैसे वाले घर में जन्म ले लिया हो, या किसी ऐसे घर में जन्म ले लिया हो जहां रोज दोनों टाइम नॉनवेज ही उसको खाना पड़ता हो, किस बेस पर आप कह सकते हैं कि वो तपस्वी था? प्रिय दर्शकों, जरा समझने का प्रयत्न करिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु 100 साल होती है, हम 80 साल मान लेते हैं। अब जरा 80 साल पीछे चले जाइए आप। 80 साल पहले जो व्यक्ति रहा हो, क्योंकि मैंने कहा कि हर बार जरूरी नहीं है गर्भ मिल ही जाए, कई बार इंतजार करना पड़ जाता है, कई बार तपस्वी शरीर रहा हो, कोई अच्छा परिवार, हालांकि अच्छा परिवार, अगर मैं इस बात को सिद्ध करने जा रहा हूं कि मान लीजिए किसी नॉनवेज खाने वाले परिवार में जन्म ले लिया हो, इसका मतलब कुछ बुरे कर्म हुए होंगे जिसके चलते ऐसे परिवार में जन्म मिलता है। मैं इस विषय पर आता हूं कि आज से 60 साल 70 साल पहले चले जाइए तो आमतौर पर भारतीय परिधान क्या था? भारतीय परिधान में पैंट शर्ट तो नहीं था, पैंट शर्ट हमारा परिधान तो है नहीं, प्रायः लोग खादी वस्त्र इत्यादि, धोती इत्यादि ऐसी ही चीजें पहनते थे। अब ऐसी स्थिति में तब में और अब में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। ध्यान से सुनिए, तब में और अब में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, अब हम थोड़े ज्यादा पाश्चात्य वाले हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को किसी तरह से भाव न देते हो, न समझते हो या उनको अपमानित कर देते हो, लेकिन जरा आज से 80 साल पीछे आप चले जाइए तो प्रायः इसी तरह के परिधान होते थे। और ऐसे परिधान में कोई व्यक्ति ऐसा, अच्छा पहले ऐसा भी होता था कि बहुत से लोगों की शादियां नहीं हो पाती थी, ये पहले और ज्यादा होता था। आज के परिवेश में और तब के परिवेश में एक भेद था, आज भी कई बार शादियां नहीं हो पाती, और कल भी आप देखें तो ऐसा होता था कि जिसके पास खूब धन है उसकी 2-2 3-3 शादियां हो जाती थी और जो कमजोर है उसकी एक भी नहीं हो पाती थी। तो ये पहले भी होता था, अब भी लमसम वही है। असल में देखा जाए तो एक कमाल की बात आपको बताता हूं। एक ये प्लेट वाली एक गाने की आपने वो देखी होगी जिसमें भोपू सा लगा हुआ दिखाई पड़ता है और उसमें रख करके उसको ग्रामोफोन या पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, जो पहले बजता था, उसी का क्या रूपांतरित वर्जन आपको सीडी के रूप में दिखाई नहीं पड़ा था? असल में देखा जाए तो चीजें समय समय के साथ परिवर्तित होती हैं, लेकिन एक नए परिवेश में, नए रूप रंग में वही चीजें होती हैं। आज भी वही है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास, अब आमिर खान 4 शादी कर लें, 5 शादी कर लें, अब जाहिर सी बात है कोई एक, किसी की एक ना हो रही हो,
कहने का तात्पर्य कि कल भी वही था और आज भी वही है। अब परिस्थिति देखिए, तब ऐसा व्यक्ति अगर फक्कड़ घूमता फिरता चल रहा हो, किसी से उसको मतलब ना हो, घर परिवार से मतलब ना हो, सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, उसको कोई काम से मतलब नहीं है, तो उसको आमतौर पर अरे वो तो साधु हैं। कौन है भाई? तो फलाना तो साधु है, उसको किसी से मतलब ही नहीं है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, साधु था। मैं वही तो कह रहा हूं, साधु था। और इस जन्म में भी संभवतः वो एक तरह से वैरागी वाला ही जीवन जिएगा, कहीं उसका मन किसी चीज में काम नहीं करेगा। अगर पुरुष की कुंडली में चीज दिखाई पड़ जाए तो आप एक बार आजमा लीजिए, ऐसा देखने को मिलेगा। अब बात महिलाओं की आती है। महिलाओं की कुंडली में भी कुछ ऐसे योग हैं जो इस बात की सूचना देते हैं कि आप पूर्व जन्म में कुछ तो विशेष थी। यदि लग्न में ही आपके शुक्र और चंद्रमा की युति है तो आप पिछले जन्म में, शास्त्र कहता है, आप रानी थी। अब सवाल उठता है कि रानी आज के परिवेश में हम किसको कहेंगे? बड़े बड़े घरों में जो महिलाएं हैं वो रानी ही हैं आज के लिए, हमारे आम जनों के लिए तो रानी ही है। हम आम लोगों के लिए वो रानी से कम है क्या? उनके पास कौन से वो सुख नहीं है? अब 5 लाख रुपए की जो चाय पीते हो लोग, अब जाहिर सी बात है वो रानी ही होंगी। तो हम अगर बीते 50-100 साल के परिवेश में देखें तो ऐसा हम कह सकते हैं, या बड़े घर में हम रानी अगर हटा दें तो किसी बहुत बड़े घर में किसी बड़े अधिकारी की पत्नी इत्यादि रही हैं। ये बात मैं पहले सिद्ध कर चुका हूं कि आत्मा तुरंत शरीर नहीं बदलती, यानी इस तरह से कि आपका लिंग पिछले जन्म में स्त्रीलिंग था और आप सीधे पुल्लिंग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये चर्चा मेरी पूर्व में हुई है आपसे। 7वें भाव में किसी स्त्री की कुंडली में मंगल राहु की युति हो तो ज्योतिष शास्त्र में इसको वीरांगना कहा गया है। पिछले जन्म में कोई वीरांगना या योद्धा थी। अब इसको मैं सीधा सीधा न कहूं तो मैं कह सकता हूं किसी मिलिट्री, पुलिस इत्यादि में आपकी नौकरी रही होगी। 10वें भाव में स्त्री की कुंडली में बुध और शनि की युति हो तो पिछले जन्म में आप कोई विदुषी थी, शिक्षिका थी। आज के जन्म में भी, समय में भी देख लीजिए, ऐसी महिलाएं सीधी सी बात है पढ़ी लिखी होंगी और व्यापारी होंगी, कोई श्रेष्ठ व्यापार कर रही होंगी। अगर स्त्री की कुंडली में ये चीज दिखाई पड़े तो आप आजमाइए, आपके साथ ऐसा ही है। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि मंगल राहु की युति को सप्तम में मैंने कहा, मंगल राहु की युति को मैंने सप्तम में कहा। जरा ध्यान से सूत्रों को समझने का प्रयत्न करिएगा। मैं आपसे पहले इन सूत्रों पर क्या किंतु क्यों सारे कर चुका हूं। शुक्र चंद्रमा की युति को कहा रानी थी। गौर करिए, शुक्र चंद्रमा की युति लग्न में हो तो सुंदर होगी इस जन्म में भी, और फिर पूर्व जन्म के लिए कहा रानी थी। मंगल राहु की युति सप्तम में क्या कहा? योद्धा थी। इस जन्म में भी दांपत्य उसका बहुत सुखद नहीं होगा। बुध शनि की युति मैंने क्या कहा? स्त्री की कुंडली में भी हो तो उसको पति सुख बहुत नहीं मिल जाता। लेकिन ये नहीं कहा कि वो विदुषी थी। अब इस जन्म में देखिए तो कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण वाली होगी, कुछ ना कुछ जॉब इत्यादि कर रही होगी, तो दांपत्य का वो सुख उसको भी नहीं मिलेगा जो कि पहले वाले सूत्र में कहा कि वो रानी थी। तो अगर घटाएं तो वो चीजें साफ घटित होते दिखाई पड़ रही कि पूर्व की चीजें छाप नहीं छोड़ती, वो कहीं ना कहीं इस जन्म में भी देखने को मिलती हैं। प्रिय दर्शकों, एक दो सूत्र और आपको बता देता हूं जो मैंने पूर्व जन्म से ही आपके लिए खोज करके, रिसर्च करके लाया है कि कुंडली के 8वें भाव में राहु केतु का संबंध, निसंदेह केतु कई बार आकस्मिक लाभ कराते हैं, पाइल्स का रोग देते हैं, परंतु पिछले जन्म में ऐसे जातक किसी से छल कपट किए थे, इस बात की सूचना है। और इस जन्म में आपको वही व्यक्ति धोखा देगा। हमेशा याद रखिए, सिद्धांत कहता है कि हम जब जिसके साथ जैसा करते हैं वही व्यक्ति पुनः लौट के आता है और हमारे साथ वैसा व्यवहार करता है। जन्म कुंडली के 6ठे भाव में शनि मंगल की युति हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा जातक पिछले जन्म में कोई अत्याचारी रहा है, अत्याचार इसने लोगों पर किया है, और इस जन्म में स्वतः उसको उसका दंड शारीरिक पीड़ा के रूप में मिलेगा। खुद उसके ऑपरेशन कई बार होंगे, दुर्घटना और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उसके जीवन काल में चलती रहेंगी। जाहिर सी बात है, मेरा चैनल बना ही इसीलिए है कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित चीजों से अवगत कराता रहूं। आज इतने ही सूत्रों को लेकर के आया था, आगे रिसर्च जारी है। पूर्वजन्म से संबंधित कोई और जानकारी मिलती है किसी और चीज पर, जब मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट ये सही है, तो फिर मैं आपको बताने के लिए अवश्य उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।